रामचंद्र जी के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में तो सबको जाना चाहिए। कांग्रेस वालों को विरोध नहीं करना चाहिए। कांग्रेस ने जो निर्णय लिया है वो अपने देश के जो 4 शंकराचार्य है उन्होंने जो विरोध किया है वहाँ प्राण प्रतिष्ठा का, उसके आधार पर कांग्रेस ने निर्णय लिया है। वास्तविक में कोई भी धार्मिक आयोजन जो भी होता है वो किसी पार्टीगत निमंत्रण के आधार पर नहीं होता। निमंत्रण व्यक्तिगत रूप से दिया जाता है, ना कि पार्टीगत। व्यक्तिगत रूप से आदमी वहाँ पे सशरीर उपस्थित होता है, पार्टी अपना लेबल लेके झंडा लेके वहाँ पर उपस्थित नहीं होती। अगर वो पार्टीगत चाहते हैं कोई वहाँ उपस्थित हो तो क्या पार्टी का वहाँ पे लेबल या झंडा लगाने देंगे? देखिए, सबसे पहले तो स्पष्ट है ये बात कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते कांग्रेस भगवान श्री राम का विरोध करने लग गई है और उनको ये नहीं पता है कि जो अयोध्या में भगवान राम बढ़ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं बढ़ रहा है, पूरे देश के लोगों के लिए बढ़ रहा है। हमारे दृष्टिकोण यही है, भगवान रामचंद्र जी का प्राण प्रतिष्ठा समारोह का मंदिर का है तो जाना चाहिए। मनोज भाई, ये 22 तारीख को अयोध्या में भगवान रामचंद्र जी का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, जिसे कांग्रेस भी बहिष्कार कर रही है। क्या सोचते हैं, क्या इस पर आपके विचार है? रामचंद्र जी के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में तो सबको जाना चाहिए। कांग्रेस वालों को विरोध नहीं करना चाहिए। और जो जन जन के भगवान हैं, इसमें किसी प्रकार की राजनीति भी नहीं होना चाहिए। उनकी इस सोच के पीछे क्या कारण देखते हैं? अब ये कांग्रेस पार्टी की सोच तो ऐसा है कि अब भाजपा की सरकार है, भाजपा वाले जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा ऐसा लग रहा है कि ये सब राजनीति हो रहा है। और सबको जाना चाहिए, कांग्रेस वालों को बहिष्कार नहीं चाहिए। जब भी समय मिले तब जाना चाहिए कांग्रेस वालों को। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान रामचंद्र की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन है, इसमें कांग्रेस शामिल न होने की बात कह रही है। आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं? कांग्रेस ने जो निर्णय लिया है वो अपने देश के जो 4 शंकराचार्य है उन्होंने जो विरोध किया है वहाँ प्राण प्रतिष्ठा का, उसके आधार पर कांग्रेस ने निर्णय लिया है। और कांग्रेस का जो निर्णय है वो उनकी आस्था को प्रदर्शित करता है। क्या ये उचित मानते हैं सर? नहीं, अधूरा निर्माण यदि हो रहा है अयोध्या में राम मंदिर का, तो ये पूर्ण मंदिर बनने के बाद ही उसका प्राण प्रतिष्ठा होना था, ये कांग्रेस जन का कहना है। महाराज जी, 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया है। इसमें कांग्रेस जो है वो उपस्थित नहीं हो रही है, कांग्रेस जनों ने इससे जाने की मनाही किया है। आप इसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं? वास्तविक में कोई भी धार्मिक आयोजन जो भी होता है वो किसी पार्टीगत निमंत्रण के आधार पर नहीं होता। निमंत्रण व्यक्तिगत रूप से दिया जाता है, ना कि पार्टीगत। व्यक्तिगत रूप से आदमी वहाँ पे सशरीर उपस्थित होता है, पार्टी अपना लेबल लेके झंडा लेके वहाँ पर उपस्थित नहीं होती। अगर वो पार्टीगत चाहते हैं कोई वहाँ उपस्थित हो तो क्या पार्टी का वहाँ पे लेबल या झंडा लगाने देंगे? नहीं। इसका आशय यह है कि निमंत्रण जो है व्यक्तिगत होता है और व्यक्तिगत निमंत्रण में आदमी की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि वह वहां पे जाए या ना जाए। तो आप किस दृष्टि से देखते हैं इसको? नहीं, मैं तो ये देखता हूं कि व्यक्तिगत दृष्टिकोण से आदमी की इच्छा, आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते कि आप मैंने निमंत्रण दिया है। यहां तक कि हम लोग शादी विवाह का निमंत्रण देते हैं, जिसको जाना होता है जाता है, नहीं जाता होता नहीं जाता, बाद में जाके मिल के आ जाता है। तो वैसे ही इस धार्मिक आयोजन में अगर किसी को जाना है तो जाए। और खुद प्रधानमंत्री तो अपने स्तर पर कई बार कहते हैं कि 22 तारीख को यहाँ पे आकर भीड़ ना बढ़ाइए। तो फिर एक तरफ दोनों दुभाषी अर्थ शोभा नहीं देता। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन, इसमें कांग्रेस शामिल नहीं हो रही है। आपकी क्या सोच इसके पीछे? देखिए, सबसे पहले तो स्पष्ट है ये बात कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते कांग्रेस भगवान श्री राम का विरोध करने लग गई है और उनको ये नहीं पता है कि जो अयोध्या में भगवान राम बढ़ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं बढ़ रहा है, पूरे देश के लोगों के लिए बढ़ रहा है। देश के जनताओं का एक आस्था का केंद्र बिंदु है भगवान श्री राम, और उसका विरोध करने लग गए। कांग्रेसियों को खुले मन से सोचना चाहिए कि भगवान श्री राम किसके हैं। और हम सब जान रहे हैं कि कांग्रेस ही एक ऐसा पार्टी है जो केंद्र सरकार में थी
तो भगवान श्री राम के खिलाफ एक शपथ पत्र दिया था कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं है, तो इनके नहीं सोचने का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। 22 जनवरी को भगवान रामचंद्र जी का प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन अयोध्या में हो रहा है और इसके लेकर के कांग्रेस जो है इसमें शामिल होने के लिए मनाही कर रही है। आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं? ये 22 जनवरी को जो रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा समारोह मंदिर का हो रहा है, उसमें किसी का जाना या नहीं जाना ये अपने ऊपर निर्भर करता है। ये क्योंकि रामचंद्र जी भगवान तो सभी के हैं, उसको सभी कोई मानते हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस वाले या कोई नहीं मानते हैं, परंतु न जाना या न जाना ये उनके ऊपर निर्भर करता है। और हमारे हिसाब से अगर वो जाते भी हैं तो कोई बुरा नहीं है। आप उसको किस दृष्टि से देख रहे हैं उनकी बातों को? हमारे दृष्टिकोण यही है कि भगवान रामचंद्र जी का प्राण प्रतिष्ठा समारोह का मंदिर का है तो जाना चाहिए, ये मेरी एक राय है। अब 22 तारीख को अयोध्या में भगवान रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन है, जिसे लेकर के कांग्रेसी शामिल नहीं होना चाहते। इसे लेकर आप कैसा महसूस करते हैं? क्या देखते हैं कांग्रेसियों के इन विचारधाराओं को लेकर के, क्या सोचते हैं? 22 जनवरी को श्री राम जी की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा है। उसमें पूरे देशवासी की चाहत है कि वहाँ जाएं और प्राण प्रतिष्ठा देखें, उसके बाद जाएं, लेकिन कांग्रेसी नहीं जा रहे हैं। उनकी मानसिकता समझ में आ रही है। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन है और इसमें कांग्रेस जन शामिल नहीं होने की बात कर रहे हैं। आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं? 22 जनवरी जो दिन है अयोध्या के रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, ये हमारे छत्तीसगढ़ क्या, गांव क्या, पूरे देशवासियों के साथ साथ विदेश में भी बसे हमारे भारतीयों के मन में ज़बरदस्त उत्साह है, उमंग है और उस दिन दिवाली जैसा माहौल होने वाला है। और ये कुछ पार्टियां जो इसका विरोध कर रही हैं, ये उनकी ओछी मानसिकता का परिचायक है। राजनीति को धर्म से जोड़कर करने से राजनीति उत्तम होगा और ये जो विरोध किया जा रहा है मैं सही नहीं मानता इसको, क्योंकि राम जो है सिर्फ हिंदुओं के लिए ही नहीं, वो संपूर्ण मानव समाज के आराध्य देव हैं। राम मंदिर के लिए ऐसा नहीं है कि हिंदू लोग ने ही सहयोग किया, मुस्लिम, ईसाई और बहुत सारे धर्मों के लोग ने भी राम मंदिर के लिए अपना दान सहयोग किया। भिखारियों ने भी भिक्षा मांग करके सहयोग किया है। कई पेंशनधारी हैं, कई बुजुर्ग हैं, कईयों ने जमीन बेच करके राम मंदिर निर्माण के लिए सहयोग किया और वो सभी हिंदू समाज के आराध्य देव हैं, तो उनको विरोध नहीं करना चाहिए हमारे हिसाब से।